नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों के साथ। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों ने आज रात से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर दिया है। दरअसल भारतीय चिकित्सा संघ IMA की देर रात आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर हुई मीटिंग में बकाया राशि पर ब्याज दर दिए जाने को लेकर सरकार से बात नहीं बन पाई है, जिसके बाद सूबे के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने रात 12 बजे से स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया था। बताते चले कि IMA के हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों की करीब 245 करोड़ रुपए बकाया राशि जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी अस्पतालों का 490 करोड़ रुपए बकाया है। वही मीटिंग के बाद IMA की टीम का कहना है कि उन्हें कल 245 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जिसमें से 175 करोड़ इस तिमाही के बजट के रूप में हरियाणा सरकार और 70 करोड़ केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। मीटिंग में बताया गया है कि इस समय प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 490 करोड़ रुपए बकाया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत के खिलाफ 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा पर विपक्ष के बयानों का जवाब दिया है। दरअसल मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही विज ने कहा कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है उसका समाधान निकालने के लिए PM मोदी डटकर सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही नई वैश्विक बाजारों की तलाश की जाएगी ताकि भारत का व्यापार किसी भी तरह प्रभावित ना हो। बताते चले कि अनिल विज ने अंबाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बताते चले कि वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते तलाशने में सक्षम है। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित पंचगाव चौक पर बनने वाले टोल प्लाजा के निर्माण पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने इसका निर्माण कार्य रुकवा दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा बन जाने के बाद से यहां भी वही दिक्कत होगी जो खेड़की डोला टोल प्लाजा से स्थानीय लोगों को होती है। दरअसल इस टोल प्लाजा की 10 जुलाई से निर्माण शुरू होने जा रहा था। आपको बता दें कि वही टोल प्लाजा बनाने की तैयारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पूरी कर ली है, जो KMP एक्सप्रेसवे से पहले टोल प्लाजा बनाने का काम 10 जुलाई से शुरू करने की योजना थी। आपको ये भी बताते चलें कि इसके लिए तैयार लेआउट प्लान को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका 3 महीने के भीतर टोल प्लाजा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इसके ऊपर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेड़की डोला टोल प्लाजा पंचगाव में शिफ्ट किया जाना है। खेड़की डोला में गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर संचालित टोल प्लाजा हटाने की मांग कई साल से चली आ रही है। इसके लिए कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, लोगों ने अनशन तक किया, प्रधानमंत्री कार्यालय तक में पत्र लिखे गए। अब जाकर लाखों लोगों की मांग पूरी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन किसानों के प्रदर्शन ने एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल ला दिए हैं। वहीं हरियाणा सरकार महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य की महिलाएं रक्षाबंधन के दिन बसों में मुफ्त सफर का लाभ उठा सकेंगी और आसानी से बिना किसी पैसे से भाइयों को राखी बांधने जा सकेंगी। आपको बता दें कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। लेकिन कई बार बहनें आर्थिक मजबूरी या तंगी के चलते कई बार भाइयों को राखी बांधने के लिए नहीं जा पाती। ऐसे में हरियाणा सरकार ने बहनों को इस साल बड़ा तोहफा दिया है, जहाँ हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार बहनें
रक्षाबंधन के मौके पर बसों में मुफ्त सफर कर इसका लाभ उठा सकेंगी और अपने भाइयों के पास जाकर उन्हें राखी बांध पाएंगी। अनिल विज के आदेश के बाद हरियाणा रोडवेज ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महिलाएं 15 साल के नाबालिग बच्चों के साथ निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी, जो 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त रात 12 बजे तक यात्रा फ्री रहेगी। महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। इसके लिए विभाग द्वारा बस अड्डे पर आदेश भी चस्पा कर दिए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर अटकलें तेज हैं। दरअसल कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, इसका जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पार्टी ने पहले ही जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात बेशक कही थी। बाद में ये बात जुलाई के अंत तक चली गई, लेकिन अब तक अगस्त में भी कांग्रेस संगठन बनने पर सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर दिल्ली में कई बार पार्टी हाईकमान की बैठक हो चुकी है, जहां राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से लेकर बड़े बड़े लीडर बैठक में शामिल हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। दरअसल बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक ये संगठन बन सकता है। जिला अध्यक्षों की सूची में हो रही देरी के पीछे क्या वजह है और अभी तक कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया है, जबकि विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला से जब नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीएलपी चुनने पर कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, ये निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं इस बात को पार्टी प्रभारी हरिप्रसाद तक पहुंचा दूंगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक ना होने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला भी उन्हें ही करना है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर में इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।